औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पीर फैज़ हसन कादरी अजमेरी। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, माओं, आज मैं आपकी खिदमत में भवानी देवी को तस्खीर करने का अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो बिना टाइम ज़ाया किए ये अमल मैं आपके गोश गुजार करता हूँ। ये अमल आप किसी भी हफ्ता या मंगल रात 11 बजे शुरू कर सकते हैं। जुमे का दिन गुजार कर हफ्ते की रात शुरू हो जाती है और पीर का दिन गुजार कर मंगल की रात शुरू हो जाती है। इन दोनों रातों में से आप किसी भी रात इस अमल को 11 बजे शुरू कर सकते हैं। चेहरा इसमें आपका मशरक़ की तरफ या जनूब की तरफ रहेगा, यानी कि ईस्ट की तरफ या साउथ की तरफ आपका इसमें चेहरा रहेगा। बखूर आपने इसमें अच्छी किस्म की अगरबत्तियों को जला लेना है और अतरे चंबेली या अतरे हिना को अपने कपड़ों पर अच्छी तरह लगा लेना है। हसार आपने इसमें लाजमी करना है। हसार लगाने का तरीका यह है कि अव्वलो आखिर 11 बार दरूद इब्राहिमी, 5 बार सूरह फातिहा, चारों कुल 3 बार, आयतुल कुर्सी 11 बार और पढ़कर आपने, अगर नीचे कच्ची ज़मीन है तो फिर नई छुरी पर दम करके आपने गिरद गोल दायरे की शक्ल में इस हार को खींच लेना है। और फिर अपना, अगर नीचे कच्ची ज़मीन है तो फिर आपने को चाक या कोले पर दम करके अपनी दाईं तरफ से गोल दायरे की शक्ल में इस हार को खींच लें। परहेज़ इसमें जमाली किया जाएगा, जिसकी तफसील कुछ यूँ है कि आपने हर किस्म का गोश्त नहीं खाना, मछली नहीं खानी, अंडा नहीं खाना, कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, कच्ची अदरक, कच्चा दूध, दही, लस्सी, कच्ची सब्जियों का सलाद, मिठाई। और जो मेरे बहन भाई शादीशुदा हैं वो हुकूक़ ज़ौजियत से भी परहेज़ करेंगे। तो ये आपका इस अमल के दौरान परहेज़ रहेगा। तो अज़ीमत आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है और मैं भी पढ़कर आपको सुना देता हूँ। सदा भवानी काल का, खोल दे ख़जाना माल का, खावे तेरा बाल का। सदा भवानी काल का, खोल दे ख़जाना माल का, खावे तेरा बाल का। सदा भवानी काल का, खोल दे ख़जाना माल का, खावे तेरा बाल का। इस अज़ीमत को आपने रोज़ाना 3125 बार पढ़ना है। 3125 बार पढ़ना है अज़ीमत को। तो फिर आपने जिस चीज़ से हसार लगाया था उसी चीज़ से हसार को 3 या 5 जगह से काट कर हसार के बाहर आ जाना है। तो इस तरह से आपका एक दिन का अमल मुकम्मल हो जाएगा। फिर आपने जिस कमरे में आपने ये अमल करना है वो कमरा बिल्कुल पाक साफ़ होना चाहिए, इसमें किसी किस्म का सामान वगैरह ना हो। तो फिर आपने रोज़ाना उसी कमरे में वक्त मुकर्ररा पर और जगह मुकर्ररा पर इस अमल को करना है 40 यौम। तो इसकी हाज़िरी 40 यौम से पहले शुरू हो जाती है। तो ये आपको डराएगी, धमकाएगी और लालच देगी। तो वो सब आपकी आँख का एक धोखा होगा, असल में वो कुछ भी नहीं होगा। तो आपने डरना नहीं, अपने दिल को मजबूत करके आपने अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी है और पढ़ाई को पढ़ते रहना है। आखिरी दिन जब ये हाज़िर होगी तो आपको कहेगी कि मुझे क्यों बुलाया है। आपने अगर अपनी पढ़ाई की तादाद को मुकम्मल कर लिया है तो फिर आप उसको जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी पढ़ाई की तादाद मुकम्मल नहीं की तो उसको हाथ के इशारे से बैठने का कह दें, वो बैठ जाएगी। फिर आप अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करके तो उससे कहें कि मैं चाहता हूँ कि आप दुनियादारी के कामों में मेरी मदद किया करो और मेरी दुनियादारी के काम किया करो। तो वो मान जाएगी। फिर आपने उससे 3 बार कसम लेनी है। कसम खाओ कि जब भी मैं बुलाऊंगा आप आओगी, जिधर मैं भेजूंगा आप जाओगी। जो
काम भी मैं कहूँगा आप करोगी, मुझे, मेरी बीवी बच्चों को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे रिश्तेदारों को कोई नुकसान नहीं दोगी और मेरे कारोबार में कोई बंदा या रुकावट पैदा नहीं करोगी, बल्कि इसको बढ़ाने में, उसको तरक्की देने में आप मेरी मदद करोगी। तो इस तरह से आपने उसे 3 बार कसम ले लेनी है, फिर उससे हाज़िरी का आने का तरीका मालूम कर लेना है और निशानी तलब कर लेनी है। फिर वो एक शर्त आप पर आयत करेगी, वो शर्त आप सोच समझ कर कबूल कीजिए, जो शर्त आप रोज़ाना की बुनियाद पर पूरी कर सकते हो, ताकि उस शर्त का रोज़ाना पूरा करना लाजमी होता है। अगर वो आप शर्त पूरी नहीं करते तो ये देवी आपकी तस्खीर से आज़ाद हो जाएगी, फिर दोबारा कभी भी आपको लौट कर वापस नहीं आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने इस अमल से मुतल्लिक़ आपको हर चीज़ से आगाह कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना लगी हो या आप मुझसे कोई बात पूछना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मुझसे वो चीज़ मालूम कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। एक बात मैं यहाँ पर वाज़ेह करता चलूँ कि ये देवी गैर मुस्लिम देवी है, तो ये दोनों जायज़ और नाजायज़ काम करती है, इसलिए मेरी तरफ़ से आपको इससे सिर्फ़ जायज़ काम लेने की इजाज़त है। अगर आप जायज़ काम नाजायज़ काम लेते हैं तो उसके गुनाह के खुद ज़िम्मेदार हैं, मैं उससे बरी ज़ुम्मा हूँ और मेरा उस गुनाह में कोई हिस्सा नहीं होगा। आप खुद उसके अपनी सवाबदीद पर इससे नाजायज़ काम लेंगे। तो आखिर में यही अपील करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे, जिसे देखकर आप अपने इल्म में इजाफ़ा भी कर सकें और अमल करके ख़ुद भी फ़ायदा हासिल करें और दूसरी मखलूक़ खुदा को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। तो फिर मुलाकात होगी।